हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 17वें श्लोक को देखेंगे। आपने 16वें श्लोक में देखा था ये तेनेदम आवृतम विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति। इन भगवान के द्वारा, इन विराट पुरुष के द्वारा ये विश्व आवृत है, ढका हुआ है, व्याप्त है। और वितस्तिम यानी 10 अंगुल की मात्रा में अधितिष्ठति और अधिक विद्यमान रहते हैं। यानी कि इस जगत में 10 अंगुल और अधिक है। अर्थात कहने का अर्थ ये है, ये कोई 10 अंगुल परिमाण मात्र नहीं बोलना होगा, क्योंकि भगवान अपरिच्छिन्न है। तो अंदर से और बाहर से हर प्रकार से भगवान विद्यमान है। उसी को एक उदाहरण से इस श्लोक में समझा रहे हैं। अंदर और बाहर किस प्रकार से भगवान इस जगत में व्याप्त हैं, जो 16वें श्लोक में बोला गया था, उसी बात को इस श्लोक में समझाया जा रहा है। लिंक समझ पा रहे हैं? लिंक समझने से श्लोक से संबंध बनता है। अंदर और बाहर, अंदर से पूरा व्याप्त हैं और बाहर, उसके बाहर भी हैं भगवान। इस बात को समझाने के लिए 2.6.17 को एक उदाहरण के संग समझाया जा रहा है। सूर्य के उदाहरण से और प्राण वायु के उदाहरण से यहां बताया जा रहा है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। माइक लीजिएगा, माइक है। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। बोली। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। सूर्य अपनी विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सूर्य का अर्थ लिया है, जैसा कि श्रील श्रीधर स्वामी ने बताया है, और इसके अलावा अर्थ भी लिए गए हैं श्रील चक्रवर्ती पाद आदि के द्वारा। उसको हम देखेंगे। यथा, जिस प्रकार असौ प्राणा, यह आदित्य। प्राण आदित्य को कैसे कहते हैं? प्राण का अर्थ तो वायु लिया जाता है, तो प्राण का अर्थ यहाँ पे आदित्य श्रुति के एक मंत्र के अनुसार है, जिसका उल्लेख श्रील श्रीधर स्वामी करेंगे। वह अपनी टीका में बताते हैं कि असौ वा आदित्यो प्राण। तो ये असौ प्राण का अर्थ यहाँ पे आदित्य इसी तरह से लिया गया है। स्वधिष्ण्या अपनी विकिरणों का, धिष्णा स्व मतलब अपनी, धिष्णा मतलब अपनी रोशनी, अपने प्रकाश के द्वारा प्रतपन, उसका विस्तार करके बहिर्तपति बाहर भी प्रकाश करता है। तो सूर्य का प्रकाश केवल बाहर नहीं है, सूर्य का प्रकाश अंदर भी है। सूर्य अंदर भी प्रकाश देता है, सूर्य बाहर भी प्रकाश देता है। एवं उस प्रकार से पुमान यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण
विराजम प्रतपन, विराट स्वरूप के देह को प्रकाशित करते हुए। विराट स्वरूप की देह क्या है? लोकांतर जितने भी है विराट स्वरूप की देह भूली गई थी। अंत बहिश्च, भीतर तथा बाहर से तपति यानी जीवन प्रदान करते हैं। तपति मतलब तापते हैं, तप हीट प्रदान करते हैं, वह अर्थ लिया गया था प्राण के अर्थ। मतलब बेसिकली देखिए तपति का अर्थ है जीवन प्रदान करते हैं, जीवित करते हैं, ये अर्थ। अनुप्राणित करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मर जाता शव, जो जिस देह से प्राण निकल जाता है वो ठंडा पड़ जाता है, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि अनुप्राणित करते हैं। जैसे सूर्य अपने अंदर प्रकाश नहीं देता है क्या, अंदर से भी प्रकाश दे रहा है। सूर्य के गोले के भीतर कौन है? सूर्य देवता है, तो उनके ही आभा सूर्य के रूप प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो रही है। तो अंदर बैठे सूर्य देवता पूरे सूर्य लोक को प्रकाशित कर रहे हैं और उसके बाद बाहर भी प्रकाशित कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान पूरे जगत को अंदर से व्याप्त कर रहे हैं और बाहर भी हैं भगवान। इसके ये अर्थ कुछ समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? थोड़ा अजीब से श्लोक लगा ना, थोड़ा अजीब से, मतलब थोड़ा अलग सा श्लोक। देखिए क्या होता है, अजीब तब लगता है या कठिन तब लगता है जब हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई विषय वस्तु तभी कठिन लगेगी जब वो कठिन होगी और हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कठिन वस्तु को हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा। कठिन विषय वस्तु अगर हम नहीं समझेंगे तो कुछ लगेगी? कुछ नहीं लगेगी। बहुत सारे विषय बड़े कठिन हैं लेकिन वो कठिन लगते नहीं क्योंकि हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, तब वो जो महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बात कठिन लग रही है, लेकिन उदाहरण आप समझ रहे हैं। सूर्य अंदर से भी प्रकाश दे रहा है और बाहर भी प्रकाश देता है। ठीक बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अब केवल एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है, ब्रह्मांड के बाहर भी हैं, अंदर बाहर सब। और ये भी कह सकते हैं परमात्मा के रूप में भी हैं, अंदर बैठे हुए हैं और बाहर सबको अनुप्राणित करते हैं। ये भी अर्थ ले सकते हैं। श्रीधरे उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन दृष्टांतोपन्यास पूर्वक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? उपर्युक्त अर्थ मतलब भगवान इस जगत में व्याप्त रहते हैं और उसके बाहर भी हैं। इस अर्थ का प्रतिपादन एक दृष्टांत को उपन्यस्त करके, दृष्टांत उपन्यस्त मतलब दृष्टांत को प्रस्तुत करने के द्वारा करते हैं। ये दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे दूर देश में विद्यमान प्राण शब्दवाच्य आदित्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित होते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी अपने विराट देह को प्रकाशित करते हुए ब्रह्मांड के भीतरी भाग को और बाहर भी प्रकाशित करते हैं। समझ में आया? सूर्य का प्रकाश केवल सूर्य के गोले तक नहीं है। सूर्य अपने मंडल अर्थात अपने विकर्ण, अपने रोशनी को आगे प्रकाशित करके अपने ग्रह के बाहर भी प्रकाश देता है। ये अर्थ है। समझ में आ गया ना? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार से भगवान केवल ब्रह्मांड को ही अनुप्राणित नहीं करते, ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। ये भी अर्थ है। ठीक है। प्राण शब्द आदित्य का वाचक है। यहां एक लाइन समझ में नहीं आओगी। प्राण शब्द वाच्य आदित्य, जिस सूर्य को प्राण शब्द से कहा गया है, ये अर्थ है इसका। प्राण शब्द वाच्य आदित्य। वाच्य मतलब वाच्य और वाचक। वाचक मतलब शब्द, वाच्य मतलब जिस शब्द से किसी को इंगित किया जाए उसको वाच्य कहा जाता है। थोड़ी हिंदी कठिन हो गई होगी, शायद समझने में दिक्कत आ रही होगी। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जिस प्राण शब्द से सूर्य को इंगित किया जाता है वह सूर्य भीतर और बाहर दोनों जगह अपने किरणों से प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार से भगवान विराट देह को प्रकाशित करते हुए ब्रह्मांड के भीतरी भाग अंतर में और बाहर भी प्रकाश, और उसको बाहर भी प्रकाशित करते हैं, मतलब बाहर भी उसको अनुप्राणित करते हैं। धारण की में ऐसे कर लीजिए, अपनी शक्ति संचारित करते हैं। प्राण शब्द आदित्य का वाचक है। इसमें असौ व आदित्य प्राण प्राणः यह श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति के अनुसार असो व आदित्य प्राण, यानी कि ये आदित्य शब्द प्राण शब्द से, असो प्राण शब्द से आदित्य को सूचित किया जाएगा। अब दूसरा अर्थ सारा दर्शन में ले जा रहा है। एक दृष्टांत द्वारा कहा जा रहा है। जिस प्रकार असौ प्राण अर्थात यह प्राण वायु, अब यहां प्राण का अर्थ जो प्रसिद्ध अर्थ है प्राण वह लिया गया है, देह के भीतरी भाग को जान्वित करती है कि नहीं करती है? हमारे शरीर में प्राण चल रहा है, उसी से सारे शरीर की क्रिया चल रही है। एवं इसके स्वधिष्ण्यम अर्थात ताप को बाहर भी प्रतिपत्ति अर्थात फैलाती है। फैलाती होना चाहिए, फैलती नहीं होनी चाहिए, अर्थात फैलाती है। तो वायु बाहर भी है और वायु अंदर भी है। तो अंदर रहकर भी हमारे शरीर को अनुप्राणित करती है, और ऐसा नहीं कि वायु बाहर नहीं है, वायु बाहर भी है।
उसी प्रकार श्री भगवान विश्व रूप में अंतर्यामी के रूप में स्थित होकर अपने ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियों सहित इस विश्व रूप को प्रतापवान अर्थात सशक्त बनाने के अर्थ में सक्रिय करते हैं। भगवान जब प्रवेश करते हैं इस जगत में तभी ये जगत क्रियान्वित होता है, ये अर्थ है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पिछले श्लोक में भी 2.5 श्लोक तो भूल रहा हूं, पिछले अध्याय में बताया गया था कि यद्यपि सारी तत्वों की सृष्टि हो गई थी, पृथ्वी जल आदि सबकी, लेकिन इनकी संगठन नहीं हो पाया था, तो भगवान को इसमें प्रवेश करना पड़ा था। देखिए पिछले श्लोक के रिवीजन फाइल खोलिए और अगर वो खुल जाए तो उसमें हम बता पाएंगे कि ये देखिए 2.5.32 यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदायतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तमः। तो यहाँ पे बताया गया था यद्यपि ये सब गुण हैं, गुणों के कारण विभिन्न प्रकार के अहंकार के कारण देवताओं की, इंद्रियों की, तन्मात्राओं की और बुद्धि की और किसकी सृष्टि हुई थी, हाँ, और इन सभी चीजों की सृष्टि हो गई, फिर भी और मन आदि की सृष्टि होगी, फिर भी ये असंगत भाव, ये अलग अलग पड़े रहे। इसका अनुवाद कहाँ गया, देखिए आप अनुवाद में क्या लिखा है, 2.5.32 को देखिए अनुवाद में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो जब तक भगवान इसमें प्रवेश नहीं किए थे तब तक वह एकत्रित नहीं होते। इसलिए अगला अनुवाद देखिए, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब तक भगवान इस जगत में प्रवेश नहीं करते, अपनी शक्ति संचारित नहीं करते हैं, ये सृष्टि के तत्व होने के बाद भी कुछ सृष्टि होती नहीं। जैसे जल और आटा और अग्नि, ये तीन तत्व हैं, इन्हीं से तो आप रोटी बनाते हो माताओं, आप लोग समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब तक आप एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनको सानते नहीं हैं तब तक रोटी पकती नहीं है। आटा लिया, उसमें पानी मिलाया, उसको गूंधा, उसके बाद वोटेवर रोल किया, गूंद के, हाँ रोल करते ना, पेड़े बनाए, उसके रोल किया, उसको अग्नि में डाला, तो ये सब कार्य आप कर रहे हैं। ये तत्व आपस में कुछ नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण समझ में आ रहा है। तो भगवान इस जगत में जब प्रवेश करते हैं तभी इन सारे तत्वों को का संगठन होता है। ये देखिए ना कि हमारा शरीर भी किससे बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, लेकिन हमारा शरीर कुछ विशेष है और ये एक संगठन है और ये भगवान की शक्ति से संगठित है। मानते हैं इस बात को आप? दिख रहा है कि नहीं? भगवान की शक्ति से ही हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर यद्यपि पृथ्वी तत्व से ही बना है लेकिन बिल्कुल विशिष्ट है, वो एकदम विशेष रूप से कार्य कर रहा है। तो अंदर से बाहर से सब जगह से भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये सब समझना बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी है ताकि हम भगवान पे अपनी निर्भरता को समझ सकें। उसी प्रकार तो यानी कि जिस प्रकार से प्राण वायु अंदर से हमारे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है और बाहर भी है, उसी प्रकार से भगवान अंदर और बाहर दोनों तरफ से जगत को ऊर्जान्वित कर रहे हैं, धारण किए हुए, सक्रिय बनाए हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आदि के द्वारा, द्रव्य शक्ति के द्वारा भी, ठीक है। तथा इसी प्रकार अपने प्रभाव को भीतर तथा बाहर भी प्रतपति अर्थात फैलाते हैं। क्रम संदर्भ, जो भगवान विराट रूप के प्रकाशक के रूप में स्थित होते हैं, अर्थात विराट रूप किन की अभिव्यक्ति है? श्री भगवान की, भगवान विष्णु की, कृष्ण की। वही भगवान, अब थोड़ा अंतर और बाहर का अर्थ अलग लिया है, वही भगवान अंतः अर्थात अंतरंग त्रिपाधिभूति अर्थात आध्यात्मिक जगत तथा वही अर्थात बहिरंगा भौतिक जगत की एक बात विभूति को प्रतपति अर्थात प्रकट करते हैं, यह बतलाया गया। अब इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे। भगवान अंतः मतलब अपने अंतरंगा शक्ति के प्राकट्य आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने वाले हैं और इस भौतिक जगत जो बाहर है, जो उनका वही प्रकाश है जो उनके स्वरूप से अलग है, उसको भी प्रकाशित करते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया और इसी के आधार पर श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका को हम अगले श्लोक में देखेंगे कल।
भगवान ने चाहा तो। बहुत लंबी टीका है, लेकिन ये बड़ा सुंदर वर्णन है कि कैसे वो अंतरंग शक्ति क्या है, भगवान का धाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में जीव को समझिए कई श्लोक कोट करेंगे, और ये भौतिक जगत क्या है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तीनों बैलेंस कर पा रहे हैं। एक सूर्य का उदाहरण दिया गया, एक प्राणवायु का उदाहरण दिया गया, वह इस जगत के संबंध में ही दिया गया है, और ये बताएगा कि भगवान इस जगत को भी अनुप्राणित करते हैं और जगत के बाहर भी हैं। एक बात तो ये, और फिर यहां बता रहा अंतः भाई, मतलब भगवान अंतः अर्थात अंतरंगा शक्ति से जो प्रकट है उनकी आध्यात्मिक जगत उसको, और बहि अर्थात बहिरंगा शक्ति से प्रकट इस जगत को प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य वैसे अर्थ वही हुआ कि भगवान इस केवल इस भौतिक जगत में ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी भगवान है। अब अंदर और बाहर किस तरह से आप देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड के बाहर देखेंगे तो अंतरंग जो आध्यात्मिक जगत है वो बाहर दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग बाहर हैं। आध्यात्मिक आकाश के किसी छोटे से कोने में पूरा भौतिक संपूर्ण जगत है, उसमें किसी ब्रह्मांड में हम फंसे हुए हैं। तात्पर्य यहां पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष स्वरूप का जो ब्रह्मज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है, और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य लोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत है वही ऐसे प्रकाश का मूल आधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त यानी कि कभी नाश नहीं होता, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत वंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। इससे पहले हम आगे जाएं, यहां थोड़ा समझ लीजिए, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सैद्धांतिक पॉइंट है। किसी वस्तु का एक निराकार पक्ष भी हो सकता है, लेकिन वह निराकार पक्ष साकार पक्ष पे आश्रित रहता है। और भगवान का परम सत्य की अगर हम बात करें तो उसमें एक प्रमुख गुण है और गौण गुण है। गौण मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज। परम सत्य सभी का स्रोत है, तो सभी प्राइमरी क्वालिटीज अर्थात मुख्य गुण उनमें होने चाहिए, और सभी गौण गुण भी उनमें होने चाहिए। तो अब आप विचार कीजिए, पहले भी बताया गया है और फिर यहां प्रस्तुत किया जा रहा है कि अंधकार का अर्थ क्या है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव। तो प्रकाश ये मुख्य गुण है और अंधकार यह गौण गुण है। अंधकार का अस्तित्व प्रकाश पर आधारित है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, अंधकार के अभाव को प्रकाश नहीं कहते हैं। आप ऐसा नहीं डिफाइन करते। प्रकाश मुख्य गुण है, उसी प्रकार से रूप मुख्य गुण है और निराकारता वह गौण गुण है। निराकारता अर्थात आकार का अभाव। आकार के ऊपर निराकारता की परिभाषा निर्भर कर रही है, मानते हैं आप? आकार का ना होना, आकार को हटा दीजिए, अब ना होना, किसका ना होना? निराकारता मतलब आकार का ना होना। ठीक है, आकार को हटा दीजिए अब। हाँ, अब ना होना, किसका ना होना? तो आकार पे आश्रित है ना, तो आकार मुख्य गुण हुआ और उसका गौण गुण हुआ निराकारता। तो परम सत्य भगवान में दोनों गुण होने चाहिए, क्योंकि वह सभी के स्रोत हैं। जन्मादि अस्यता, वह सभी के स्रोत हैं। परम सत्य का अर्थ ही है जो सभी का स्रोत हो। तो अब भगवान में, परम सत्य में गौण गुण भी होने चाहिए। आवाज आ रही है आप लोगों को जूम के ऊपर? ओके। गौण गुण भी होने चाहिए और मुख्य गुण भी होने चाहिए। अब देखिए बड़ा स्पष्ट है, पता नहीं कब तक चलेगा। ये जो बल्ब है इस समय बल्ब के रूप में मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे आ रहा है मेरे मुख पे ऊपर ये रोशनी पड़ रही है,
लेकिन आप जानते हैं कि यह रोशनी बल्ब के ऊपर आश्रित है। रोशनी, बल्ब रोशनी के ऊपर आश्रित नहीं है, सीधी सीधी बात है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। और इस जगत में जो मायावादी लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो यह बोलते हैं कि निराकार से साकार आया है, और प्रभुपाद इस बात को बार बार खंडित करते हैं। क्या ऐसा संभव है? बताइए। मैं कहूं कि इस रोशनी से बल्ब आया है तो क्या कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं आ सकता है, मतलब एकदम एकदम स्पष्ट बात है। लेकिन क्या होता है, हमसे कई गुना अधिक संख्या में इस जगत में लोग इसी बात को मानते हैं कि निराकार से ही आकार आया है। बहुत लोग मानते हैं, भारत में तो बहुत प्रचलित है। ऐसे ऐसे गुरु जिनके 5 करोड़ शिष्य हैं। 5 करोड़, कैन यू इमेजिन? नाम हम नहीं रखना चाहते। 5 करोड़, यानी 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ तो टोटल इस्कॉन के डिवोटी भी नहीं होंगे। किसी बेसिस पे नहीं कहते। प्रश्न होगा क्या किस बेसिस पे कहते हैं? तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैंने पूछा, शास्त्र की बात कौन कर रहा है? यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां इस्कॉन के भक्तों के द्वारा किस प्रकार से कल्याण लोगों का किया जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। यहां जब साइड, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अन्य भक्त भी शास्त्र से ही तो बोलते हैं। हम तो यहां सामने रख करके बोल रहे हैं कि कोई संभावना नहीं है चीटिंग करने की, ना मेरे द्वारा ना किसी के द्वारा। कोई यह भी नहीं कर सकता प्रभु आपने ऐसे वहां से बोला था। कहां बोला था? देखो जरा। ये अब मैंने एक व्यक्ति से बात किया था, हम पार्थ कृष्ण प्रभु के गांव में गए थे, तो वहां हमने पूछा आपके, वो कहते हैं भगवान निराकार है। हमने कैसे मालूम? तो कहते गुरु जी ने बोला था। गुरु जी कैसे सही बोल रहे हैं, कैसे मालूम? कहते हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उनको मालूम करने की जरूरत नहीं है, ये बात है। जबकि देखिए, इस जगत में आप सामान्यतः कुछ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप यही देखते हैं कि हमारे टीचर ने किताब से पढ़ाया है। बुक्स आर द बेसिस इवन इन मटेरियल लाइफ। किसी भी चीज में आप पढ़ते हैं तो ग्रंथ से, या ग्रंथ कह लीजिए जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसी से पढ़ाते हैं ना। आप अपने बच्चों को पूछते होंगे, गृहस्थ लोग पूछते ही हैं कि बेटा आज मम्मी हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया? तो टीचर ने अपने मन से पढ़ाया ये नहीं पूछते हैं, किताब से क्या पढ़ाया ये पूछते हैं। कितनी सिंपल सी बात है ना। लेकिन सोचते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। आज हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे एक दुकान वाले के पास, तो मैंने कहा कुछ तो वो बोल रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। कहते हैं पढ़ाते हैं आप? वेशभूषा को देख करके समझ नहीं पाया कि पढ़ाता क्या। तो कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा नहीं, भगवत गीता पढ़ाते हैं ऑफिस में क्लास। अच्छा, मुझे लगा कॉलेज में पढ़ाते हैं। अर्थात गीता पढ़ाना उनके हिसाब से पढ़ाई है ही नहीं। ऐसा लगा गीता तो कोई भी पढ़ा देगा। गीता तो कोई पढ़ा देगा। गीता को पढ़ाना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना होता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम। देख रहे हैं अध्यात्म के विद्या को कितना सस्ता बना दिया गया लोगों ने। और यहां देखते हैं कि जिस साधु के पास बहुत बड़ा जमावड़ा हो, वही प्रतापी साधु है, वही सर्वश्रेष्ठ साधु है ना समाज में। ये वो क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, शास्त्र से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। कलयुग जो है वो 2040 में समाप्त हो जाएगा। अच्छा भाई, कौन से शास्त्र में लिखा है? तो कलयुग में इस प्रकार से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कृपा कहां से मिल रही है। ये सब नहीं वर्णन होता है सामान्यतः। कहां होता है बताइए? और लोगों के पास पढ़ने का मौका तो वैसे भी रहता नहीं है। कहाँ? ये तो प्रभुपाद जी कृपा है कि इस प्रकार से हम स्पष्ट शास्त्रों से बता रहे हैं, तो हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक ठीक समझ में आ रहा है। आंख मूंद करके हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ। तो यहां बड़ा स्पष्ट है कि ब्रह्मणो प्रतिष्ठा। अब देखिए एक गलत व्याख्या, मायावादी लोग क्या करते हैं इस श्लोक को, देखो फिर से देखिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। तो कहते हैं देखो ब्रह्म पहले आया है और अहम बाद में आया। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म ही मेरी प्रतिष्ठा है। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। अब देखिए, सुनने में यह अर्थ भी अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत अर्थ है। कम ऑन, जस्ट ब्रह्म शब्द पहले आ गया तो उसका मतलब ब्रह्म कुछ भी बोल देंगे। मम शब्द नहीं है, ब्रह्मणो ही मम प्रतिष्ठा नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म ही मेरी प्रतिष्ठा है नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। गलत व्याख्या करना बड़ा आसान होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ही मेरी प्रतिष्ठा है, लेकिन अहम शब्द मेरी के अर्थ में नहीं है, मम शब्द मेरा होता है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम का मतलब, अहम भगवान हाथ पे अपनी छाती पे हाथ रख के बोले कि मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात निर्विशेष ब्रह्म मेरी ही प्रभा है। और इसी बात को
हम लोग ब्रह्म संहिता में सुनते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि श्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभवतः जगदंड कोटि, जितने भी जगदंड है ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड इस ब्रह्म ज्योति से निकलते हैं। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति किसकी प्रभा है? यस्य प्रभा, उन गोविंद की प्रभा, उन गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति किससे आई है? भगवान कृष्ण से आई। उनके दिव्य अंग से जो कांति प्रकट हो रही उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ऑन ऑल्सो ये कई बार रिपीट किया जा रहा है और हजारों करोड़ों बार और रिपीट किया जाएगा, ताकि कभी मन में भ्रांति ना हो कि ब्रह्म से भगवान आए हैं। ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है, सबसे बड़ा अपराध कि कोई कहे कि निर्विशेष ब्रह्म से भगवान साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात भगवान का अस्तित्व पहले नहीं था और भगवान उससे निर्विशेष ब्रह्म से आए। ये बहुत बहुत बड़ा पॉइजन, जहर है, सैद्धांतिक जहर है जो कि भारत में व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं कि किसी की भी पूजा करो कोई दिक्कत नहीं, सब निर्विशेष ब्रह्म से आए हैं। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपने शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। ये गौण और मुख्य, इसकी व्याख्या मैंने आपको अभी करी थी। मुख्य है साकार भगवान का स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप, और उसी स्वरूप से भगवान की निराकार पक्ष प्रकट होता है। भक्त लोग यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान का निराकार पक्ष है नहीं, लेकिन निराकार पक्ष भगवान के साकार पक्ष अर्थात चिन्मय श्याम सुंदर स्वरूप के ऊपर आश्रित रहता है। ये बात बोली जा रही है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद गीता में मिलती है। समझ में आया बात? 75% आध्यात्मिक जगत है, 25% भौतिक जगत है। इसकी व्याख्या आप लोग और कल सुनने वाले हैं। अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेन तवा अर्जुना विष्ठाभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो ये क्या श्लोक कोट किया जा रहा है? देखिए, 10वें अध्याय में भगवान ने भगवद गीता में अपने विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन ने प्रश्न किया, केशु केशु भावेशु चिंतयोसि भगवान मया, मैं इस जगत में वस्तुओं को देख करके आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? हे केशव, यह मुझे बताइए। ठीक है, तो अब उसी बात को भगवान ने विभिन्न विभूतियों के द्वारा वर्णन किया। इस बात का, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय में भगवद गीता में अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया कि इसको देख करके तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। ठीक है, फिर बहुत सारी बातें बोलकर भगवान ने कहा कि अब इसके बारे में मैं और क्या कहूं कि ये समझ लो कि एक अंश अर्थात अपने परमात्मा स्वरूप से मैं पूरे जगत को धारण करता हूं। ये उनके विशेष सामर्थ्य को सूचित करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट, बहुत बड़ी व्यवस्था को अब अपने एक झलक मात्र से, अपने संकल्प मात्र से चला रहा है, तो व्यक्ति बहुत समर्थ होगा कि नहीं? है कि नहीं? जो लोग गृहस्थी में हैं वो जान ही रहे हैं कि कितना झमेला है एक परिवार, एक पत्नी का पालन पोषण करना, कुछ बच्चों का, दो तीन बच्चों का पालन पोषण करने में जीवन खप जाता है। भगवान 16,108 को कैसे मैनेज करते थे? कैसे? इसीलिए वही भगवान है, और कोई करेगा तो मर ही जाएगा। और इस जगत में थोड़े थोड़े बिजनेस चलाता व्यक्ति कितना आसक्त हो जाता है, कितना परेशान आता है। देखे रहे हैं कितना बाल नोचने पड़ जाते हैं, तो है कि नहीं, छोटी छोटी चीज के लिए। और भगवान इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसीलिए भगवान को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए कि इस जगत में भी हम देखते हैं, इस देवता को हम थोड़ा सा दे देंगे, जैसे सुनते हैं कि भाई सूर्य को थोड़ा जल दे देंगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। बहुत छोटी सी चीज दे रहे हो आप, है ना? वही पंडित जी बता रहे थे कि चावल दीजिए, थोड़ा जल दीजिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए और कुमकुम डाल दीजिए जल को, और तांबे का पात्र हो, उस सूर्य को से आप जल दे दीजिए तो आप स्वस्थ रहोगे। तो आप देख रहे हैं बहुत छोटी वस्तु आप दे रहे हैं, बहुत सिंपल सी वस्तु दे रहे हैं, और सूर्यदेव कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और वही जल अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, तब कोई भी देवता चलो लाभ देगा हमको, लेकिन हमको असीमित लाभ नहीं दे सकता है। हम लोग छोटी से छोटी चीजों को भूल जाते हैं।
बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते कि भगवान को जल अर्पित करने का कितना बड़ा लाभ है। पता नहीं आज कितने लोगों ने भगवान को जल अर्पित किया। घर में अगर फोटो भी है कुछ हो तो दूसरे तो लोग कर ही रहे हैं, आपको अपने हाथ से देना चाहिए। मंदिरों में तो चढ़ ही रहा है जल, आपको अपने हाथ से भी भगवान को देना चाहिए। चाहे फोटो हो, चाहे विग्रह हो, चाहे शालिग्राम हो, या जो भी है आपके पास 8 प्रकार से भगवान का विग्रह होता तो उनको देना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान हैं। नहीं तो निराकारता की भावना हमारे मन में पड़ी रहेगी, भगवान तो सब जगह है ऐसे करके। इस तरह के मैं बहुत से वक्त तो लोग दे ही भी रहे होंगे, मैं कोई नहीं कह रहा कि नहीं दे रहे होंगे, लेकिन एक नियम बना के देना चाहिए भगवान को। कुछ जल दें, कुछ भोजन दें, बहुत बड़ा लाभ उसका है। भगवान आगे भी बोलते हैं कि जो तुम खाना मुझको दोगे वह अर्पित करके मुझे ग्रहण करो, मतलब प्रसाद ग्रहण करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददास्यत यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैषसि। अब आगे से गीता में सुनने वाले हैं, और जल्दी बोल गया मैं। जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई दान देते हो तो वो मुझको अर्पित करो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय में। तो करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर तुम संन्यास योग में युक्त होकर के। किसको बोल रहे हैं? गृहस्थ को बोल रहे हैं। अर्जुन तो गृहस्थ है ना, तो कह रहे हैं इस प्रकार तुम संन्यास योग से युक्त होकर के, संन्यास, आपको संन्यास लेना गृहस्थी में तो इस प्रकार से ले सकते हैं, संन्यास योग से युक्त होकर के मेरे पास आओगे। विमुक्तो माम उपैषसि। या तो कह दीजिए गीता जी, भगवत गीता झूठी है, और अगर सच है तो करना चाहिए। पंडित जी की बात मानकर सूर्य को जल अर्पित करता है, किसके लिए? स्वास्थ्य लाभ के लिए। स्वास्थ्य लाभ कब तो होगा? जब तक देह चलेगा, और क्या वृद्धावस्था नहीं आएगी? लेकिन इस जगत में अगर भगवान को समर्पित करेगा भगवत गीता की बात सुनकर, तो भगवत गीता तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और भाई कुछ डायग्नोसिस ठीक हो या ना हो, लेकिन भगवत गीता यथावत एकदम सत्य है। उसकी बातों को अप्लाई करने से अपने जीवन में निश्चित कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। तो ये कोई सामान्य बात नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान को जल दे रहा है, भगवान को भोजन दे रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्या आप लोग भगवान के, अगर आप स्वयं ठीक से कौशल चेतना में बनाते हैं तो क्या खाने का स्वाद को अंतर नहीं देखते हैं? आप बिल्कुल देखते हैं। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसको खा करके हमारी चेतना, हमारा सत्व शुद्ध होता है, हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझ पाते हैं। तो मैं खाली बातें कर रहा था, ये सब बातें कि भगवान एक अंश मात्र से जगत की सृष्टि कर रहे हैं तो कितने शक्तिशाली होंगे। उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति का सौभाग्य कितना खुल जाएगा, ये अर्थ समझना चाहिए। अपना भाग्य मानना चाहिए कि हमें आज भगवान को कुछ बनाने को मिल रहा है या भगवान को प्रणाम करने को मिल रहा है। प्रणाम करने मात्र से भगवान हमारे शरीर को चिन्मय बना देते हैं। नाम उच्चारण करने मात्र से वो कर्म बंध से मुक्त कर देते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। तो ये सब बातें रोज सुनेंगे तो आप देखेंगे हृदय में उत्साह आता है, अपना भाग्य मानते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। एक बात बड़ी अच्छी, एक वक्त हमको बता रहे थे कि 36 साल हो गए कार्य करते करते, अब कितना करूंगा। नौकरी कहीं कर रहे थे, तो अब बताइए कि आप लोग अपने जीवन को देखिए कि कुछ सालों से भजन कर रहे हैं, कोई 15 से, कोई 20 से, ऐसे करके, तो हम ऊब नहीं रहे हैं कि हम 20 साल से भजन कर रहे हैं या 10 साल से भजन कर रहे हैं, बल्कि एक मन में संतोष है कि हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर सके इतने सालों से, और काश इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए। क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचते? जस्ट सी, इसका मतलब है कि अभी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में एक संतोष है। क्या आप में से कोई व्यक्ति चाहते हैं कि भगवान की भक्ति और ना करें? ऐसा नहीं चाहते। लेकिन देखिए, इस जगत में खूब उत्साह से कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, एक समय में आकर के व्यक्ति उससे ऊब जाता है, उससे उस सेवा से निवृत्त होना चाहता है ना? देखिए, वो एक अलग बात है। आप कह रहे हो कि मेरा संतोष है, आपका संतोष है कि कृष्ण की हम सेवा नहीं कर पा रहे, तो वह तो भक्ति का स्वरूप ही है, वो आपका नहीं मेरा भी है। और जो भी किसी भक्त को जो गंभीरता से भक्ति करेगा, उसको यही लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बाकी लोग तो बहुत कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये भगवान की भक्ति का स्वरूप ही है। अगर हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तो यही लगेगा हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। आज हम भक्त चर्चा कर रहे, दिन निकल गया, कुछ तो किया नहीं। ऐसा लग रहा कुछ तो किया नहीं। और जबकि बाहर के लोग कहेंगे अरे भाई तो बहुत पूजा करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं, ये वो। आपके बारे में लोग इसी प्रकार से बोल रहे होंगे, तुम लोग दिन भर भक्ति ही करते रहते हो। हाँ,
और आपको लगेगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी रोचक बात है कि हम अपनी सेवा से निवृत्त मरते दम तक नहीं होना चाहते। मैं तो चाहता हूँ ऐसे मरूं कि शाम क्लास दिया, अरे प्रभु जी मर गए, हाँ मर गए ऐसे मरना चाहते हैं। किसी की सेवा नहीं लेना, जैसे मेरी माँ को किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ी, किसी से पानी भी ना लेना पड़े, केवल क्लास से पानी ले सकते हैं, लेकिन वैसे पानी ना लेना पड़े, क्लास दिन जाके खत्म हो जाए, खत्म कहानी। ये झूठे भगवान के पास पहुंचे या जहां भी पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पकड़ने वाला है कि हम भगवान की सेवा से निवृत्त नहीं होना चाहते हैं। अरे बहुत भागवत पढ़ ली, मैं तो अभी तो पहली बार भागवत पूरी करी नहीं है, सोच रहा हूँ पूरी करूंगा फिर से पढ़ाऊंगा अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, ऐसे करके इच्छा होती, जबकि संभव नहीं हो पाएगा शायद इतना सारा कुछ करना। लेकिन सोच रहा था कि अगर मान लो 40 साल और बाकी रहे शायद भागवतम पूरी हो जाए। मतलब आई डोंट नो भगवान क्या चाहते हैं। अभी हरीसूरी जी की टीका भी मिल गई है, दशम स्कंद शुरू करेंगे, तो हमने कहा शायद भक्त लोग जीवित रहें, खुश रहें, तो हम लोग 10 साल में शायद पूरा हो जाए, वहां तक पहुंच जाए। अब होगा नहीं होगा, लेकिन मन में आनंद जरूर है कि इस तरह से हो जाए तो ठीक है। इस तरह भगवान, पता नहीं आप, मैं एक चीज में गृहस्थ भक्तों से पूछ रहा हूं कि आप जो लोग हमारे संग जप कर रहे हैं नियमित रूप से, मॉर्निंग प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, फिर गीता सुनते हैं, फिर भागवत सुन रहे हैं, आप यह महसूस जरूर कर रहे होंगे कि गृहस्थी के दुख आ ही नहीं पाते। आई डोंट नो इफ यू आर एक्चुअली फीलिंग दैट। और जो प्रवेश करने वाले उन लोगों के लिए शिक्षा है कि ये नियम बना के चलेगा, दुख आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो शोक मोह भय इससे पहले कि वो बढ़े उसको शमित करने वाला साधन आ जाता है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप गृहस्थों को छाटेंगे सामान्यतः, तो ये सामान्य बात नहीं है कि हम रोज सुबह गीता पढ़ लेते हैं और शाम को गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और ऐसी ही बातें होती है जिससे व्यक्ति को शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है और भय उत्पन्न होता है। आज एक हमारे सामने व्यक्ति कुछ बोल रहे थे और जैसे जैसे वो बोल रहे थे वो चिंतित होते जा रहे थे, तो हमने उनको दिखाया, हमने कहा देखो आप भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप परेशान होते जा रहे हो और परेशानी से कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है। परेशान होने से समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है और आप बोल बोल के और परेशान होते जा रहे हैं। नहीं ये प्रॉब्लम है। नहीं रुकिए, आप बोलिए मत उसके बारे में, कि जितना बोल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो करना वो करिए उसके लिए, लेकिन बोलने से और परेशानी बढ़ जाती है। आप लोग मानते हैं इस बात को? ये मेरे शब्द नहीं, ये भगवान के शब्द हैं 11वें स्कंद में, कि चिंता करने से, शोक करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति फिर भी शोक करता रहता है। शोक करने से सॉल्व हो जाता है। मान लो किसी के सर में दर्द, तो हाय सर में दर्द हो गया, हाय 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 करने से सर चला जाएगा क्या? उस शब्द का संपर्क करना चाहिए जो हमारे शोक मोह और भय को नष्ट करने वाले। इधर देखो ना आप, सिंपल सी बात है। जैसे ही आप त्रिपाद विभूति का वर्णन सुन रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश, तो एकदम से समझ में आता है कि मैं तो वहां का अंश हूं, मुझे वहां जाना है वापस। इस जगत की छोटी छोटी समस्या में बच्चे के नंबर फर्स्ट में आए कि नहीं आए, कितने आए, सेकंड आए, थर्ड आया, इससे क्या मतलब है? इन्हीं सब बातों में व्यक्ति फंसा हुआ है कि नहीं, बताइए जगत में। ठीक है। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंग शक्ति में। समझ में आ गया? तट पे स्थित व्यक्ति या तो समुद्र में जा सकता है या वो धल पे रह सकता है। ये हमारा चुनाव है। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्तात्मा कहलाते हैं, अर्थात जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वे मुक्तात्मा है, उन्हें नित्य मुक्त कहा जाता है। और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्धजीवी, अर्थात हम सब लोग जो इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्धजीवों की तुलना में कहीं अधिक है। क्या मतलब है इसका? देखिए, भौतिक जगत का विस्तार भी कितना अधिक है कि उसमें एक ब्रह्मांड एक बुलबुले मात्र की तरह है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भौतिक जगत का विस्तार कितना बड़ा हो गया, और ये केवल 25% कहा जा रहा है। और आध्यात्मिक जगत तो कितना विशाल होगा, और इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं उनकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। एक ब्रह्मांड में, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे असीमित ब्रह्मांड है। अब सोच लीजिए कि ये जेल है, और जेल में हमेशा लोग कम ही होते हैं। आई होगा समझ में? तो जेल खाली कर, जेल भरो आंदोलन नहीं है, ये जेल खाली करो आंदोलन है। लोग भजन करें और भगवान के पास वापस चले जाएं।
बारंबार और हर दिन हर भक्त को, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, उसको याद रखना है कि दुकान बंद करनी है। दुकान बंद करें और वापस भगवान के पास चलें। यही बात प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं। वी हैव टू क्लोज दिस शॉप, इस वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप, भगवान के पास जाना है। इस जगत में किसी भी व्यवस्था से आप सुखी नहीं रह सकते हो। जिस किसी के पास धन नहीं होगा वो सोचेगा धन की तरह सुखी हो जाऊंगा, जिसके पास धन होगा तो उसके पास कुछ अन्य समस्या होगी। लेकिन समस्या का समाधान यही है कि भगवान के पास वापस चले जाएं, भगवान की भक्ति करके। मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्करु माम अवैशस युक्त एवं आत्मान मत परायण। मेरे परायण होकर, मेरी सेवा करके, मेरे मन को मुझ में लगाकर, मेरी पूजा करके, मेरे भक्त बनकर, मुझे प्रणाम करके व्यक्ति निश्चित मेरे पास आएगा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। ज़्यादा खुश मत होइएगा कि छोटी क्लास थी। कल इसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। कल से खूब लंबी टीका है, इसलिए आज हम उसको नहीं लिए। कल अभिषेक, कल क्या नरसिंह चतुर्दशी, क्या है कल? नरसिंह चतुर्दशी है। तो ठीक है, कल तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। हम लोग देखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।